नमस्कार, नेहा किचन डॉट रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं दही वाली गुजिया, जो हम उड़द की दाल से बनाएंगे। और मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी, ना हमें उसमें सोडे की जरूरत पड़ेगी ना इनो की, एक बार में ही परफेक्ट बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दही वाली गुजिया बनाने के लिए दाल की, उसके लिए मैंने ये सफेद वाली उड़द की दाल है, धुली हुई बिना छिक्कल वाली ये दाल है। तो मैंने इसको ओवरनाइट के लिए 2 कप दाल को भिगो दिया था। ये मैंने ओवरनाइट के लिए भिगोई थी। दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट हो गई है और अब मैंने इसको चलनी में रख दिया था, जिससे कि सारा जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो हमारा निकल जाए। अब हम इसको पीसेंगे। हमें इसे पीसने में पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर नहीं पीस रही है तो आप थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं, ज्यादा पानी डाल के इसको नहीं पीसना है। चलिए अब हमें इसको पीस लेते हैं। ये ग्राइंडर जार लिया है, इसमें मैं दाल को डालूंगी। इसे हमें थोड़ा रुक रुक के पीसना है। हम एक साथ पीसेंगे तो दाल हमारी, जार भी गर्म हो जाता है और दाल गर्म हो जाती है तो उसे दही वड़ा वगैरह बनाते हैं तो उसमें हमारी गांठ पड़ जाती है। तो वो इस वजह से पड़ती है कि दाल हमारी गर्म हो जाती है, तो उससे वो गांठ पड़ जाती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़े से ये बर्फ के टुकड़े लेंगे। तो ये बर्फ के टुकड़े हम इसमें डाल देंगे, जिससे कि दाल हमारी गर्म नहीं हो बिल्कुल भी। और हम रुक रुक के जलाएंगे, जिससे हमारा जार भी गर्म नहीं होगा। और इसको एकदम बारीक इसका पेस्ट हमें बना के तैयार करना है। चलिए मैं इसको पीस लेती हूँ। दाल हमने पीस ली अच्छी, देखो बिल्कुल हमने बारीक इसको पेस्ट बना लिया। बिल्कुल पानी नहीं डाला, इस तरह से होना चाहिए, इतनी थिक ये दाल। अब मैं इसमें आधा चम्मच हींग डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से मैश करना है। आप इलेक्ट्रॉनिक मैशर का यूज न करें, इसको हाथ से ही आपको इस तरह से हथेली से खूब अच्छे से मलना है। इस तरह से इसको फेंटना है, काफी अच्छी तरीके से फेंटना है। और कितना फेंटना है वो मैं आपको बताऊंगी। इसे पानी में हम डाल के देखेंगे, जब तक दाल हमारी पानी के ऊपर नहीं आ जाएगी तब तक इसको हम फेंटेंगे। एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, इधर उधर नहीं फेंटना है। इसी तरह से इसको हम हथेली की हाथ, इस तरह से हाथ से फेंट लेंगे। चलिए मैं इसको अच्छे से फेंट लेती हूँ। मैं इसमें आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ और इसको हम मैश कर लेंगे अच्छे। दाल हमारी फूल गई है, तो हम ये कैसे पता करें दाल हमारी बढ़िया फूल गई है। तो ये मैंने 1 कप में पानी दिया है। हम दाल को इसके ऊपर डाल के देखेंगे। तो दाल हमारी पानी के ऊपर तैर रही है, तो ये दाल हमारी अच्छे से फूल चुकी है। अब हम बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैं साइड में रखती हूँ। इस तरह से हम सीख ले लेंगे। इसमें हमें पानी का यूज नहीं करना है, इसमें हम तेल लगाएंगे। इस तरह से हम इसको ऑयल लगाएंगे। अब हम इस तरह एक झारा लेंगे। अब क्या होता है कि जब हम इसको कढ़ाई में डालते हैं तो हमारी शेप बिगड़ जाती है। तो उसके लिए मैं क्या करेंगे, इस तरह एक सिल्वर फॉइल ले लें आप, और इसको अच्छे से ऐसे करके इस पे लगा दें। इस तरह से इसको अच्छे से सेट कर लें। और इसके ऊपर भी हम ऑयल लगा लेंगे। पानी लगाने से क्या होगा कि थोड़ा हमारी दाल जो है वो गीली हो सकती है, तो हमें पानी का यूज बिल्कुल नहीं करना। इसे भी हम साइड में रख लेते हैं। अब हम दाल लेंगे, इस तरह दाल को रखेंगे। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल उंगलियों पे लगा लेंगे, इस तरह हम इसको। अब मैं स्टफिंग इसकी भरूंगी। मैंने किशमिश और चिरौंजी ली हैं। आप ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो उस हिसाब से आप स्टफिंग कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब हमें ये जो साइड है हमारी, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, इस तरह से। देखिए अब मैं इसके ऊपर बादाम लगाऊंगी, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया लगा देती हूँ। अब हम इस पे रखेंगे। ऑयल हमारा गर्म है, मैंने कढ़ाई में ऑयल पहले ही रख दिया था। अब हम इस गुजिया को इसमें डाल देंगे। इसी तरह से मैं सारी गुजिया बना के दाल की तैयार कर लूंगी। देखिए हमने ये डाल दिए। अब हमने, तेल हमारा ज्यादा गर्म हो गया है तो मैंने गैस का फ्लेम स्लो कर दिया है। अब इनको थोड़ी देर के लिए हम पकने देते हैं। हमने इसमें कोई बेकिंग सोडा का यूज नहीं किया है और ना कोई इनो का यूज किया है, फिर भी हमारी गुजिया कितनी बढ़िया से एकदम फूल गई है। तो हमारी दाल अच्छे से फिट चुकी थी। तो ये उसका रिजल्ट है, ये देखिए गुजिया हमारी सारी सीख गई है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। कितनी बढ़िया इससे लग रही है। और आप बिल्कुल इसी तरह से बनाइए, मीडियम आंच पर। हम इनको निकाल लेते हैं। ये सारी हमारी दाल की गुजिया बनके तैयार हो गई हैं और एकदम बहुत ही सॉफ्ट बनी है। ना हमने कोई बेकिंग सोडा का और ना इसमें इनो का कोई यूज नहीं किया है। तो आप भी इसी तरह से एक बार जरूर ट्राई करिए। अब हम इनको गर्म पानी लेंगे। ये हल्का गुनगुना पानी है, इसमें मैंने हींग और नमक डाल दिया है। अब जितनी हमको जरूरत होगी उतने हम इनको भिगो के 1 घंटे के लिए तो रख देंगे। और जो बाकी है आप किसी एयर टाइट डिब्बे में रख दीजिए। और आपको जब जरूरत हो तब आप इसी तरह से हल्का गर्म पानी करके उसमें डिप कर दें। मैं जितनी मुझे जरूरत है मैं उतना डिप करके रख दी। अब मैं इस तरह से इनको डिप करके 1 घंटे के लिए रख दूंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये गुजिया हमारी फूल के कितनी बढ़िया हो जाएगी। फिर हम इसके चाट बनाकर आपको दिखाते हैं।
हमारी गुजिया जब तक फूल रही है पानी में, तक हम एक मसाला उसके लिए तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच सौंफ ली है, 2 चम्मच मैंने जीरा लिया है, 20 से 25 काली मिर्च है और 8 से 10 लौंग हैं। और मैंने ये यहाँ पर 2 चम्मच लाल मिर्च ली है और 1 चम्मच काला नमक लिया है। नमक हमने गुजिया में भी डाला है और पानी में भी है, तो नमक आप उसी हिसाब से लें, अपने टेस्ट के हिसाब से। इन मसालों को पहले हम थोड़ा ड्राई रोस्ट करेंगे। मैंने एक गैस पे फ्राई पैन रख दिया है। अब मैं इस मसालों को इसमें डालेंगे। हल्का सा पहले रोस्ट करेंगे तो इनकी नमी निकल जाएगी और बढ़िया तरीके से हमारा ये पिस जाएगा। मसाला हमारा भुन चुका है तो इसमें डाल देंगे। इसी में हम डालेंगे ये कश्मीरी लाल मिर्च और काला नमक। अब इनको हमें बारीक पीसना है, तो मैं इनको पीस लेती हूँ। मसाला हमारा अच्छे से पिस गया है। अब हम इसको इस बाउल में निकाल लेंगे। इसे आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। मैं इसमें आधा चम्मच हींग डाल रही हूँ, पिसी हुई है तो इसको ऊपर से डाल रही हूँ। अगर आपके पास साबुत है तो आप इसे मसाला पीसा था उसी जगह पे आप पीस सकते हैं। अब हम इसके लिए दही तैयार करेंगे। उसको हमें फेंटेंगे नहीं, इस तरह से आप कोई भी छलनी ले लें, हम उसमें छान के दही को तैयार करेंगे। ये मैंने घर का जमाया हुआ दही है। और आप घर पे कैसे दही जमाते हैं, अगर इसकी आप रेसिपी लेना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताना, तो मैं आपको इसकी रेसिपी दूंगी कि घर पे दही बढ़िया परफेक्ट कैसे जमता है। इस तरह से हमें इसको निकालना है। पानी का यूज हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है दही में, क्योंकि ये हम दही गुजिया के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। इस तरह से हमने ये दही फेंट लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच चीनी। अगर आप पसंद करते हैं तो आप डाल लीजिए, और नहीं है तो आप ऐसे भी इसको नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं। बहुत लोग नॉर्मल भी यूज करते हैं, इसमें चीनी वगैरह का यूज नहीं करते, पर थोड़ा सा ये हल्का सा मिठास आती है तो वो टेस्टी लगती है। जैसे मार्केट में हम लोग खाते हैं तो हल्की दही में मिठास आती है, बढ़िया लगता है। चलिए, दही भी हमारा चाट के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम आपको गुजिया दिखाएंगे कि आपको कैसे इसको सर्व करना है। देखो, गुजिया हमारी बढ़िया तरीके से फूल गई है। ये देखिए, मैं इस तरह से निचोड़ रही हूँ, उससे ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारी कितनी बढ़िया से ये फूल चुकी है। इस तरह से हम इसका पानी निचोड़ के इसको निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर जाएगा दही, जो हमने दही अभी बना के रखा है, इसके लिए तैयार किया है, तो डालेंगे। अब इसके लिए जाएगी, ये चाट बना रहे हैं तो इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी तो बढ़िया लगती है, तो इसको हम डालेंगे इसमें। ये इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, अभी तक आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए कि ये घर पर कैसे मैंने बनाई है। और इसमें जाएगी हरे धनिये की ये खट्टी चटनी। अब इसमें जाएगा जो हमने अभी मसाला बना के तैयार किया है। बस इस मसाले को आप डालते ही आप एक बार में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, और बार बार कोई भी और मसाले डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ये मसाला बना के आप रख लेंगे, बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया। लीजिए, ये दही वाली गुजिया हमारी बनके तैयार हो गई है। एक बार इस तरह से आप जरूर ट्राई करिए, बहुत टेस्टी लगती है। और जो हमने मसाला बनाया है उससे तो इसका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है। एक बार आप इसको जरूर बनाइए। देखा आपने कितनी बढ़िया हमारी ये दही वाली गुजिया बनके तैयार हुई है, जो हमने दाल से बनाई है। आप भी इसी तरह से बनाइए और बिल्कुल परफेक्ट बनेगी एक बार में ही आपकी। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, जिस तरह से मैंने उसमें बताया है आपको। ओवरनाइट के लिए आप उड़द की दाल भिगो दें। अगर परफेक्ट आपको बनानी है तो आप मूंग की दाल का यूज इसमें ना करें। बिल्कुल हलवाई ऐसी हमारी ये दही गुजिया बनके तैयार होगी। और जो मसाला बनाया है इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा आता है। एक बार इसी तरह से मसाला आप यूज करें बनाकर, उसमें बार बार फिर अलग अलग मसाले की डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज किया है इसमें। आप अगर रेगुलर लाल मिर्च का भी यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा उससे कलर हल्का हो जाएगा मसाले का, और मतलब टेस्ट तो वही रहेगा। तो आप भी इस तरह से एक बार जरूर बनाइए, ट्राई करिए। और मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज कमेंट करके बताया करो कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, और ज्यादा से ज्यादा रेसिपी को शेयर किया करो। आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो इस फेस्टिवल आप भी इसको बनाइए, ट्राई करके फिर अपना अनुभव नेहा किचन रेसिपी पर शेयर करिए।